नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों के समक्ष हौसले की अगली कड़ी में एक ऐसे व्यक्ति की जिंदादिली का वर्णन कर रही हूँ जिनका नाम अरुमुगम है। ये तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जन्मे थे। इन्होंने चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से विज्ञान में स्नातक किया और आईआईटी बम्बई से भूगर्भ शास्त्र और जल विज्ञान में परा स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी और एक उच्च पद पर सरकारी नौकरी करते थे। लेकिन सन 2008 ओलंपिक में जब भारत की हॉकी टीम का चुनाव नहीं हुआ तो इन्हें बहुत तकलीफ हुई। इन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी उसी साल छोड़ दी। इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और यह निश्चय किया कि वे इस दिशा में सुधार करेंगे ताकि भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में चुनी जा सके। नौकरी से निवृत्त होकर इन्होंने सरकारी स्कूल के बच्चों को हॉकी सिखाने का संकल्प लिया। अरुमुगम को हॉकी से बहुत प्रेम था। वे बराबर हॉकी खेल देखते थे और हॉकी पर बराबर लेख इत्यादि भी लिखा करते थे जो स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में छपा करते थे। अरुमुगम ने कहा, इंडिया हैज सच ए गोल्डन हिस्ट्री इन हॉकी, but when we could not even quality, I was really sad and thought we should create more hockey players and some awareness about this game. उनकी जिंदगी में अब एक नया मोड़ आया। 57 वर्षीय अरुमुगम ने 2008 में एक एनजीओ चलाया और जो प्रोजेक्ट शुरू किया उसका नाम था 1000 हॉकी लेग्स। हर दिन ये प्रातः 6 से 9 बजे और शाम में 3 से 8 बजे तक स्कूल के पास बच्चों को हॉकी सिखाते थे। उन्होंने अपने बारे में लिखा है, आई एम नाइदर ए हॉकी प्लेयर नॉर ए कोच, आई एम जस्ट ए कॉमन सिटीजन एंड हॉकी इज माई फर्स्ट लव, आई हायर प्रोफेशनल कोचेज टू ट्रेन आवर चिल्ड्रन। उन्होंने 10 से 15 साल के बच्चों को हॉकी में प्रशिक्षित कर उन्हें इस खेल में करियर बनाने की प्रेरणा दी। दिल्ली और आसपास के सरकारी स्कूलों में घूमते थे और वहां के प्राचार्य एवं बच्चों को हॉकी के बारे में समझाते थे, इस खेल के लिए प्रेरित करते थे। भारत जैसे देश में जहां क्रिकेट के अलावा किसी और खेल की चर्चा भी कभी कभार ही होती थी, वहां अरुमुगम की सोच को कुछ स्कूल के प्राचार्यों ने समझा, उनका सम्मान किया और उनके प्रोजेक्ट से जुड़ने को वे राजी हुए। स्कूलों से रजामंदी मिलने के बाद अरुमुगम ने उनके खेल के मैदान को हॉकी खेलने लायक बनाया। मैदान में हरी घास लगाने से लेकर बच्चों को हॉकी स्टिक, जूते, गार्ड्स मुहैया कराने का खर्च भी उन्होंने अपनी जेब से उठाया। 2 दशक से भी अधिक समय से हॉकी के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को फॉलो करने वाले अरुमुगम की इस खेल के प्रति दीवानगी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उन्होंने इससे जुड़ी छोटी से बड़ी हर सामग्री, चाहे वो तस्वीर हो या साहित्य, का संकलन किया है। यही नहीं, देश विदेश के खिलाड़ियों के नाम और उनके रिकॉर्ड्स अरुमुगम को मुँह जवानी याद हैं। इसके अलावा अपने काम से छुट्टी लेकर इन्होंने एक स्वतंत्र पत्रकार की हैसियत से हॉकी विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी की कई प्रतियोगिताओं की रिपोर्टिंग भी की है। भारतीय हॉकी के इतिहास पर भी अरुमुगम की अच्छी पकड़ है। हॉकी के जादूगर कहलाने वाले मेजर ध्यानचंद पर उन्होंने एक निबंध भी लिखा है। उस निबंध को सीबीएसई द्वारा 11वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में शामिल भी किया गया है। यद्यपि आज दुनिया के लगभग 125 देशों में हॉकी खेली जाती है, परंतु हॉकी पर ईयर बुक निकालने वाले अरुमुगम दुनिया के पहले और इकलौते व्यक्ति हैं। अरुमुगम के इस हॉकी ईयर बुक को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कमेटी की भी मान्यता प्राप्त है। इसके साथ ही साथ हॉकी पर आधारित अरुमुगम के लेख देश विदेश की जानी मानी पत्र पत्रिकाओं में बराबर छपते रहते हैं। सन 1900 अरुमुगम को जो है देश को 1914 में OTEH 1000 हॉकी लेग्स जो इनकी संस्था है, जो प्रोजेक्ट का नाम है, उसको हॉकी प्रेसिडेंट्स आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। वैसे पुराने दिनों में आज देश की हॉकी की तुलना कर
अरुमुगम व्यतीत हो जाते हैं। बहरहाल आज की तारीख में अरुमुगम के इस प्रोजेक्ट से देश भर के 80 स्कूल जुड़े हुए हैं, जिनमें लगभग 2500 बच्चे हॉकी की बारीकियां सीखने में लगे हैं। इस काम को अरुमुगम की टीम अंजाम देती है। इसमें कुछ कोच स्वैच्छिक रूप से सेवाएं देते हैं तो कुछ मासिक वेतन पर भी काम करते हैं। 1000 हॉकी लेग्स प्रोजेक्ट के तहत हॉकी से प्रशिक्षण पाने वाले कई बच्चे अपने स्कूल की टीम की ओर से खेलने के अलावा जिला और राज्य स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं। अरुमुगम का यह प्रोजेक्ट स्कूलों में छुट्टियों का पूरा इस्तेमाल करता है, क्योंकि पूरा वक्त मिल जाता है बच्चों को छुट्टियों में खेलने के लिए, और खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को उनका प्रोत्साहन बढ़ाने हेतु वे हर माह 500 रुपये की छात्रवृत्ति भी दिलवाते हैं। जिला और राज्य स्तर पर बढ़िया खेल दिखाकर कुछ बच्चे लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब भी हुए हैं। इनमें से कुछ को निजी स्कूलों ने अपने यहाँ नामांकन के अलावा मुफ्त स्कॉलरशिप भी प्रदान की है। फिलहाल 1000 हॉकी लेग्स प्रोजेक्ट के तहत हॉकी सीखने वालों में 1/4 लड़कियां भी शामिल हैं। अरुमुगम की उम्मीद है कि धीरे धीरे यह संख्या और भी बढ़ेगी। वर्तमान में हॉकी की दशा सुधारने की अरुमुगम की इस कोशिश को समझते हुए कुछ सरकारी और गैर सरकारी संगठन और कुछ लोग निजी स्तर पर भी सहयोग कर रहे हैं, परंतु अरुमुगम का कहना है कि मेरे लिए कामयाबी की बात तब होगी जब इस प्रोजेक्ट का कोई बच्चा राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह पक्की कर अपने खेल से भारत का नाम दुनिया में रोशन करेगा। अरुमुगम के इस कार्य के लिए उन्हें अनेक बार सम्मानित भी किया गया है। प्रमुख समाचार पत्रों, विकिपीडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, प्रभात खबर आदि में बराबर उनकी चर्चा की गई है। अपनी इच्छा शक्ति, लगन, तपस्या, त्याग और माने के चलते उन्होंने ये काम सफलतापूर्वक करने में सक्षमता हासिल की। तो साधारण काम नहीं था कि इतनी अच्छी खासी वेल सेटल्ड लाइफ को छोड़कर और एक माने जिसके बारे में कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, कूद पड़े और पूरे देश को हॉकी के लिए ओलंपिक खेल में उनका नाम जा सके, इस चलते उन्होंने अपना सर्वस्व उसके पीछे न्यौछावर कर दिया। धन्यवाद।